आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनावों में सीएम फेस रह चुके कर्नल कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सोच मेल नहीं खाई और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कर्नल कोठियाल से खास बातचीत की सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरे रहे और वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल जी हैं। कोठियाल जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कह सकते हैं कि उनका जो ये राजनीतिक सफर था लगभग 12-13 महीनों का रहा। कोठियाल जी, अचानक से ये डिसीजन। देखिए, पहले तो ये बोलूँगा कि कोई छोटा फैसला नहीं है, बड़ा फैसला है। कल ही लिया है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। तो एकदम से तो पूरी जो रीज़न है कि क्या कारण रहे होंगे, आगे क्या करूँगा, उनके बारे में तो 2-3 दिन में ना मैं ज़रा अभी अपने सब लोगों से, जनता से जो मेरे को कमेंट्स के ज़रिए इनपुट मिल रहे हैं, उसके बाद में वो करूँगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये फैसला लिया है कि पार्टी छोड़नी है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे पार्टी के साथ में कोई सोच, कोई तरीके जो हम बनाते हैं अपने, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो स्वाभिमान हमारे अंदर है, उन सब का कहीं ना कहीं इनके साथ फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए फिर ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन जल्दी इसको मैं फिर और डिटेल में भी पूरा वो करूँगा। मैं जानती हूँ कि कोठियाल जी बड़े कह सकते हैं कि विल पावर भी स्ट्रांग है और बड़े दिल के भी हैं। कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी क्लिक की है दिल में जो आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। क्या चीजें रही वो दिमाग में जब आपने एक डिसीजन लिया? देखो, एकदम से क्लिक करके खाली इमोशनल फैसला नहीं है ये। मतलब कभी हम फौज में थे तो इमोशनल भी थे। केदारनाथ में हम काम करते थे, कोई हमसे कुछ ऐसे सवाल कर लेता था तो हम भड़क जाते थे। अब हमें पता है कि समाज में रह कर के और समाज के लिए अगर करना है तो कहीं ना अपने को भी मोल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी एक वो है। तो खाली ये नहीं है कि एक ही कोई इंस्टेंट रहा हो जिससे कि एकदम से हम इमोशनल हो गए और हमने बोला कि नहीं, छोड़ देते हैं, वो नहीं। पर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कुछ कारण बन रहे थे। कहीं मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि मान लो आम आदमी पार्टी है, अभी उत्तराखंड में आई है, तो पार्टी कुछ प्रभारी, शह प्रभारी इनको भेजती है, वो भी छांट करके भेजती है। नया राज्य है, वो भी चाहती है कि पार्टी यहाँ पे एक्सपेंड करे, जनता के बीच में जाए। पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि शायद जो तरीके हैं उनके, वो तरीके जो हम सोचते हैं कि उत्तराखंड में होने चाहिए, उन तरीकों से पूरे जेल नहीं कर रहे थे। तब ये होते हैं बहुत छोटे छोटे कारण है, पर बहुत सारे कारण मिल करके ना फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए थे जिसमें कि आपको लगता है कि आप खुद रह करके भी अपने को भी, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हो, और जो आप एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन ले सकते हो, वो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन जो है ना, फिर वो आपकी नज़र में नहीं होती। और हमें ऐसा लग रहा था, तो फिर हमने रिज़ाइन कर दिया। कोठियाल जी, बीजेपी और कांग्रेस एक बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि कोठियाल जी ने सही फैसला लिया, क्योंकि वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलने वाले इंसान हैं, पूर्व फौजी हैं, उनकी रगों में एक देशभक्ति का जज्बा है और जो माहौल है उनके सराउंडिंग, उन्होंने युवाओं के लिए काम किया या महिलाओं के लिए काम किया, तो वो जज्बा था और वो गलत पार्टी में चले गए थे। अब मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने ये पोस्ट डाली फेसबुक में कि हमने पार्टी छोड़ दी है, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो 80%, 90% बल्कि मैं बोलूँगा 95% बोलूँगा, लोग बोल रहे हैं कि आपका फैसला जो है वो सही है। तो इसका मतलब खाली मैं ही अपना अगर सोचूं वो नहीं, पर लोग मेरे को जो जानते हैं, जो मेरे से उम्मीद करते हैं, और वो जो मेरे बारे में सोचते हैं, वो भी ना एक उनका भी फैसला होता है। वो रीड करने की बात है। अब वो रीड करने का तरीका था, मैंने वो भी रीड करा। मैंने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं हमको बोलते थे बीच में कि आप आदमी ठीक हैं, लेकिन आपने जो पार्टी है ना, वो पार्टी को थोड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए था। अब ये सब हैं, रीज़न होते हैं, लेकिन ओवरऑल रीज़न तो बनता है कि एक पूरा इन्वायरमेंट जिसमें कि आप अपने को फिट नहीं बैठते हुए दिखते। तो अगर फिट नहीं बैठते हुए दिखते तो छोड़ दो, और फिर दोबारा वो काम ज़रूर करो जिससे, जो कि लोग आपसे उम्मीद करते हैं। सोशल वर्क हो गया, समाज का उत्थान हो गया, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में रह करके कैसे उसको और उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें लेकिन हम आगे करते रहेंगे और जल्दी अभी शेयर करेंगे इसको डिटेल में सबके साथ में, ताकि आपके ज़रिए हम जनता को ही बता सकें कि हमने ये फैसला लिया है
तो खाली हमारे अंदर ही ना रहे हो फैसले के कारण, लोगों को पता हो कि क्या कारण रहे इनके। सभी लोग एक बात को और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना यहाँ बेस तैयार करने के लिए कर्नल कोठियाल को यूज किया। उनको पता था कि उनका फौजी बैकग्राउंड है, उन्हें पता था कि यूथ में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और वो उन्होंने फायदा लेने और 5% वोट के लिए यहाँ पर आपका नाम आगे किया, और आपको ही चुनावी जो मझधार था या जो मैदान था उसमें अकेला छोड़ दिया। अब बहुत सारी चीज़ों पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी माइंडसेट को तो कंस्ट्रक्टिव रखना चाहता हूँ, और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट मेरे को ये बोलता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने 1 साल में लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिशियल होंगे, जबकि मैं देखूंगा कि ठीक है, जो हम समाज के लिए समाज में रह कर के करना चाहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स उम्मीद, हमारी मदर उम्मीद करती थी, हमारे फादर आज भी उम्मीद करते हैं, उन चीज़ों को हम और बढ़ा सकते हैं। कोठियाल जी, मुझे याद है जब आप सीएम पद के लिए चेहरा घोषित हुए थे, मैंने आपको कहा था कि राज्य के लोग उम्मीद करते थे कि आप राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ेंगे, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी चुनी है। क्यों? उस दिन आप केजरीवाल मॉडल से बड़े प्रभावित थे, वो भ्रमजाल अब खत्म हो गया? देखो, मॉडल जो है, मैं मॉडल से आज भी प्रभावित हूँ। काम करने के तरीके से जो काम होते हैं ना, वो आज वाकई में उत्तराखंड की ज़रूरत है। अगर बोले 22 साल पहले जो उत्तराखंड बना था, जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों को तो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, उनको आज मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि पूरा करना चाहिए, और वो चीज़ें तो हम करते रहेंगे। तो भ्रमजाल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने के तरीके जो हैं वो भी जब तक जेल नहीं करते ना, तो फिर आपकी जो बोलते हैं ना इक्वेशन, वो फिर ठीक नहीं बैठती, और वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं बैठती तो फिर आदमी विड्रॉ कर जाता है। पर भ्रमजाल वगैरह में उनको को तो हम वैसे वाले नहीं हैं, और ना कोई नेगेटिव कमेंट किसी चीज़ के लिए करेंगे। इक्वेशन केजरीवाल जी से नहीं बैठी, सिसोदिया जी से नहीं, या जो उत्तराखंड के प्रभारी लोग थे, जो कर्ता धर्ता थे, उनसे नहीं? मतलब ओवरऑल पार्टी के जो काम हैं उसमें तो सभी का होता है ना रोल। तो पार्टी के जो काम के तरीके हैं, पार्टी एक विचार बनाती है, पार्टी एक अगर कैंपेन यहाँ पे तैयार करती है तो वो भी विचारों के ऊपर होता है, वो होता है लोगों से इनपुट्स लेकर के। तो ये सभी का कहीं ना कहीं रोल होता है उसमें। उन्होंने जानबूझ करके तो शायद पार्टी को डाउन करने के लिए नहीं करा होगा, लेकिन हमारे साथ में जो हमारे तरीके हैं, हमारी जो सोच है, और हमारी सोच भी नेगेटिव नहीं है, उसके साथ में वो चीज़ें नहीं बन पा रही थी। अब कोठियाल जी का अगला स्टेप क्या होगा? समाज में जो काम करते थे उसको पूरे जज्बे के साथ करना है, किसी ना किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे रहना है, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में रह करके आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और जल्दी उस पर फैसला करेंगे। आजकल हमारे विचार चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, अपने जो क्लोज हैं, जो जानकार हैं, जो हमसे उम्मीदें करते हैं, उनके साथ में, और जल्दी ये फैसला करेंगे। कोठियाल जी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़ेंगे या एक क्षेत्रीय दल, जिसकी यहाँ पे हमेशा से दरकार होती है और उसका अपना जनाधार उस तरीके से नहीं है लेकिन ज़रूरत है, उस तरफ काम करेंगे? अभी कल ही हमने फैसला लिया है, तो अभी एक डिटेल में हम एक मतलब सबके साथ में बैठेंगे, प्रेस के साथ में, और प्रेस के जरिए जनता को भी अपने विचार कन्वे करेंगे। तो इसमें अभी 1-2 दिन वेट करते हैं, और ज़रूर इस पर डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे कर्नल अजय कोठियाल, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, अधिकांश लोग उनके फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन अगला कदम क्या होगा उनका, उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया है कि प्लेटफॉर्म राजनीतिक ही होगा। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।